एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। आत्म ध्यान साधना। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। आत्मा शब्द नहीं, आत्मा अस्तित्व है और ये जान लेना आत्मा को किसी की कोई आवश्यकता नहीं। जीवात्मा अकेला है, अनंत काल से अकेला है। भगवान महावीर की मूल साधना आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीव का ध्यान। आत्म ध्यान साधना विधि द्वारा आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ध्यान ऐसा विषय जो व्यक्ति को उसकी वास्तविकता का बोध कराता। मैं आत्मा हूं। अगर ये बात हर मनुष्य जान ले तो कई दुखों का अंत हो जाए। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, ऐसे परमपिता परमात्मा देवादिदेव, क्षमा शर्मन, अहिंसा के अग्रदूत, विश्व वंदनीय त्रिलोकीनाथ प्रभु के श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग, धर्म शासन, धर्म तीर्थ में हम सब अमृत पान कर रहे हैं, उनकी वाणी का ऐसे प्रभु महावीर के शासन को, उनके धर्म को, उनकी साधना को, उनके तप को, उनके भेद ज्ञान को, आत्मदृष्टि को नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो आपने पाया है, जो आपने विश्व को दिया है, उसको हम ग्रहण करें, हमारी पात्रता तैयार हो जाए। प्रभु आपसे यही विनम्रता से प्रार्थना करते हैं और आपके चरणों में अंतःकरण से झुक करके नमन करते हैं। प्रभु आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसको प्राप्त कर लिया। प्रभु महावीर का एक ही संदेश, पुरुषा परमचक्षु विपरिकम्मा, आचारंग सूत्र का छोटा सा सूत्र, चाहे कोई भी पंथ के संत हो, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक वासी, तेरापंथी, या और भी भारत की परंपरा के संत हों, ऋषि मुनि हों, बौद्ध भिक्षु हों, कोई भी हो, इस सूत्र को साधे बिना वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। पुरुषा परमचक्षु विपरिकम्मा। हे पुरुष, कौन है पुरुष? महावीर ने नहीं कहा ये स्त्री, ये पुरुष, ये छोटा, ये बड़ा, ये काला, ये गोरा, ये 22पंथी से 13पंथी, ये दिगंबर, श्वेतांबरी। महावीर ने नहीं कहा पुरुष। कौन है पुरुष? मैं आपसे पूछूं, कौन है पुरुष? पुरुषा, हे पुरुष जो सतत अपने भीतर रही हुई चेतना में पुरुषार्थ करता है, वो पुरुष है। पुरुषा परमचक्षु। कौन सा पुरुष? जिसके भीतर निर्मल ज्योति है, जो निर्मल ज्योति को देखता है, जानता है, अनुभव करता है। परमचक्षु। एक चक्षु बाहर के, एक भीतर के चक्षु हैं। परम वो चक्षु, वो दीर्घ दृष्टा, वो निर्मल ज्योति वाला, जो आत्मदृष्टि वाला, वो पुरुष। और कोई पुरुष नहीं। कोई जाति भेद, रंग भेद, वर्ण भेद, क्षेत्र भेद कुछ नहीं। वो पुरुष। पुरुषा, तुम भी पुरुष हो,
तुम भी पुरुष हो, मैं भी पुरुष हूं, सभी पुरुष हैं। यदि वो पुरुषार्थ करते हैं अपनी भीतर की ज्योति को जानने, देखने और समझने का, ये सारी भेद रेखाओं को अलग कर दो। आश्चर्य है, आज बकरीद मनाई जाती है, धर्म के नाम पर लोग बकरे काटे जा रहे हैं, हिंसा हो रही। उसको लोग अपने को काटो, बकरे को क्यों काटते हो? तुम्हें इतना प्यारा है ईश्वर तो अपने को काट के दिखाओ ना। कोई परंपरा चली होगी, किसी ने कहा होगा। देखो धर्म के नाम पर कितनी गलत परंपराएं पड़ जाती हैं और धर्म के नाम पर हिंसाएं होती हैं। धर्म के नाम पर जितना विवाद खड़े होते हैं, हिंसा होती है, बंटवारा होता है, ये धर्म के नाम पर हुआ है। हिंदू और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर हुआ, आज तक भी चला आ रहा है। कितनी दुश्मनी बढ़ रही है। धर्म वैर विरोध सिखाता ही नहीं, वो धर्म होता ही नहीं। जो वैर विरोध करे, जो भाई भाई को अलग कर दे, जो टुकड़े कर दे, देश के टुकड़े कर दे, वो कैसा धर्म? तो महावीर का धर्म से ऊपर वीतराग के ऊपर कोई धर्म नहीं। वे पुरुष निर्मल ज्योति वाले पुरुष। वी परिक्रमा, वी उपसर्ग लगा है, एक पराक्रम, वी परिक्रमा, विशेष रूप से पराक्रम करो, विशेष रूप से पराक्रम करो। आप पराक्रम तो बहुत करते, सभी करते। बच्चा जन्म लेता ही पराक्रम करने लग जाता। देखो बच्चे को, छोटा बच्चे का जन्म होता तो क्या करता है? ऐसे ऐसे हाथ हिलाने लग जाता। छोटा बच्चा जन्म लेते ही शुरू कर देता चलना। एक प्रयोग हुआ था जब हम उधर थे महाराष्ट्र में, कि बच्चे को कैसे चलना सिखाया जाए। आजकल तो बच्चे को क्या करते हैं, उसको कपड़े में लपेट देते हैं, सीधा रख देते हैं। उन्होंने प्रयोग किया, एक टीचर ने हमें बताया कि उसके जन्मते ही बच्चे को उल्टा लटका दिया छाती के बल पर और कुछ नहीं दिया। लोग कहते क्या करोगे, ये तो मर जाएगा। कहते डोंट वरी, आई विल सी इट। तो धीरे धीरे बच्चा अपने आप चलने लगा। धीरे धीरे जन्मते बच्चे ने अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए, पांव हिलाने शुरू कर दिए। जैसे किसी जानवर को देखते हैं ना, अपने आप चलने लग जाता है। तो बच्चा 6 इंच चल गया, 1 फुट चल गया अपने आप। पराक्रम किया बच्चे ने। ये पराक्रम शुरू से करता है बच्चा। और पराक्रम कहां से होता है? उसकी चेतना से होता है। चेतना अंदर से जागृत है कि कुछ करो। बच्चा कुछ ना कुछ करता रहता है। जितना बच्चा योगासन बढ़िया से बढ़िया कर सकता है, तुम नहीं कर सकते। सारे आसन बच्चे कर लेते हैं, कोई आसन करा लो बच्चे को, बच्चे की बॉडी बड़ी ट्विस्ट होती है और रबड़ की तरह नकीली होती है। तो वो पराक्रम बच्चा शुरू से करता है। चलना सीखता है, बोलना सीखता है, हंसना सीखता है। पर माता पिता क्या करते हैं? उसको अपनी परंपरा का, अपने घर का, मैं तेरी माँ, मैं तेरा बेटा, ये तेरा घर, ये तेरा ये, उसको मेरा तेरा कर कितना भर देते हैं और बच्चे का सारा ज्ञान कंठित हो जाता है। बच्चे को कहो तू ब्रह्म विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है, तुम में परमात्मा है, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम परमात्मा की ज्योति हो। बच्चे को जैसा बताओ बच्चा वैसा करने लग जाता है। तुम बच्चे को उस ढंग से बताते ही नहीं। वो पराक्रम बच्चा शुरू से करता है तो बच्चा संत ही बनेगा। पर तुम में विश्वास ही नहीं है। मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरी सेवा करे, मेरा कारोबार संभाले, मेरे अनुसार चले, मेरा घर सुरक्षित रखे, मेरा बुढ़ापा सुरक्षित निकल जाए, मेरे कुल का नाम रोशन करे, मेरे घर का चिराग बने। ना वो चिराग बनता है, ना तुम चिराग बनते हैं, दोनों चिराग बुझ जाते हैं, राम नाम सत्य हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसलिए शुरू से ही बच्चे को पराक्रम करना सिखाओ। महावीर के सूत्र को भीतर लाओ, बच्चे के कान में कहो। बच्चा सब समझता है, बच्चा सब जानता है। बच्चे के सामने भगवान महावीर का चित्र लाओ, अरिहंत परमात्मा का चित्र लाओ। बच्चा उस चित्र को देखता है, वैसा हो जाता है। प्रेग्नेंट वोमेन, जो बहनें गर्भवती हैं, उनको अच्छा चित्र देखना चाहिए।
उनको लोगस के पाठ की आराधना करना चाहिए, उनको कौशक करना चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए, उनको योगासन कर, योग निद्रा करनी चाहिए, उसको कौशक करना चाहिए, भेद ज्ञान करना चाहिए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। यदि वो बहन, वो माँ जो प्रेग्नेंट ध्यान करती है तो बच्चा गर्भ में सीख लेता है ध्यान करना। अष्टावक्र ने सब कुछ गर्भ में जान लिया था। तो तुम शिक्षा नहीं देते बच्चों को, गर्भ से संस्कार दो, धर्म के संस्कार दो। अभी 2 दिन का शिविर हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। युवक जो 20-25 साल के युवक है, जो मॉडर्न कहते हैं अपने आप को, जिनको लगता है कि ब्रांडेड कपड़े पहन लेना, ब्रांडेड घड़ी ले लेना, ब्रांडेड गाड़ी ले लेना, ब्रांडेड खा पी लेना, उसमें अपने आप को मानते थे कि बड़ी खुशी है। परंतु जब उन्होंने ध्यान शिविर किया, 24 घंटे के अंदर उनका जीवन बदल गया। कहने लगे हम शांति कहाँ ढूंढ रहे थे, वो शांति है ही नहीं। किसी का व्हाट्सएप आ गया, किसी मित्र की चिट्ठी आ गई, किसी मित्र का संदेश आ गया, कोई नई पिक्चर देख ली तो खुशी मानते हैं। वो खुशी नहीं, उसके पीछे तो दुख ही दुख है। सुख, सच्ची शांति तुम्हारे भीतर है। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा हो। मैं आत्मा हूं। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। आत्मा में अनंत सुख है, शक्ति है, ज्ञान है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक हर अंग में आत्म प्रदेश विद्यमान है। उस आत्म प्रदेशों का अनुभव कीजिए और अपने भीतर रहे हुए शांति का अनुभव कीजिए। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, तुम मन बुद्धि संस्कार धारणा भी नहीं हो, तुम केवल आत्मा हो। आत्मा, 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 केवल आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक वो शाश्वत तत्व तुम्हारे भीतर है, उसका एहसास कीजिए। पुरुषा परम चक्षु विपरिकम्मा, यही तुम्हारा पराक्रम है, यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। जो महावीर ने किया, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने किया, वही मुझे करना है और आपने भी करना है। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न कोई। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न कोई। शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो।
सत्य धर्म सबको मिले, जन जन मंगल होए, तेरा मंगल होए, सबका मंगल होए, जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबको वीतराग धर्म मिले, महावीर का धर्म मिले, शुद्ध धर्म मिले। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता करो। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन वंदन प्रार्थना के भाव। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से जब भी आपका मन लगे आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताम। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी